सेस और सरचार्जेस टैक्स जो है 1 लीटर का पेट्रोल का ऊपर में करके जो है 110 रुपया में जो बिक्री कर रहा है कि ये सरकार मोदी जी का सरकार जो है 1914 में सत्ता में आया था, वही टाइम का प्राइस से जो है 30 रुपया इन्होंने बढ़ाया, 31 रुपया बढ़ाया, 31 रुपया बढ़ा करके 8 रुपया जो है कम कर दिया। 2020 का बाद मार्च का बाद में हम देखा जाएगा पूरा जो बिजनेस ठप हो गया, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, लोग बेकार घूम रहे हैं, उधर में बेरोजगार हो गया, जिसको नौकरी था वो बंद हो गया, सारा जो इकोनॉमी जो कोलैप्स होने का तरह ही है। तो पिछले दिनों में कम से कम 2000 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे थे। आज जो है एक म्यूजियम बना दिया, 500-600 लोग इसका अलावा, और वहाँ पर काम करने वाला मजदूर नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं तिरंगा पार्क के यहाँ पर, और जैसा हम आपको बता दें हमारे साथ सीपीएम पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी सर यहाँ पर खड़े हैं, मिस्टर अय्यप्पन जी, और आज तिरंगा पार्क में इन्होंने एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम आपको बता दें ऑल इंडिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइस एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो इनका मुद्दा है, और इसमें इन्होंने 7 कुछ डिमांड रखी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, गवर्नमेंट के सामने। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। हमने ये प्रोग्राम सप्ताहव्यापी प्रोग्राम अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हम लोगों ने किया। भारतवर्ष में इसी तरह प्रोग्राम सारा जगह में कर रहे हैं। वामपंथी दलों का 5 वामपंथी दल है, CPIM, CPI, CPI माले, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये 5 लेफ्ट पार्टीज़ को आह्वान पर पूरा भारत में जो है 25 तारीख से और 31 तारीख तक मई महीना में प्राइस राइस और अनएम्प्लॉयमेंट का खिलाफ में ये प्रोग्राम करने का आह्वान आया था। उसका अनुसार जो है हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी कई जगह, मिडिल अंडमान में किया, हम लोग साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में सब पब्लिक मीटिंग और इस तरह से छोटा छोटा कॉर्नर मीटिंग अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो ये इसके दौरान हमने जो है कुछ मुद्दे उठाया है। उसमें सबसे पहले ये है कि हमने सरकार से डिमांड किया था कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ऊपर में डीजल, पेट्रोल, LPG वगैरह का ऊपर में जो केंद्रीय सरकार जो सेस लगाया था, जो सरचार्ज लगाया था, उसको जो है तुरंत वापस लेना चाहिए, ताकि जो है उसका बेनिफिट जो है आम लोगों को मिलेंगे। अभी आपको पता होगा पेट्रोल का जो है दाम मेनलैंड में 110 रुपया पेट्रोल का दाम है। उसका बेसिक प्राइस जो है पेट्रोल का 58 रुपया है, 58 रुपीज़ है। और उसके बाद में 4 किस्म का जो है टैक्स ये पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल का ऊपर में आ रहे हैं। बेसिक सेंट्रल एक्साइज, बेसिक सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल सेंट्रल एक्साइज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, डेवलपमेंट सेस। तो इस तरह के 4 जो है सेस और सरचार्जेस टैक्स जो है 1 लीटर का पेट्रोल का ऊपर में करके जो है 110 रुपया में जो बिक्री कर रहा है। तो हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से डिमांड कर रहे हैं ये सारा सेस जो है ये निकालना चाहिए। LPG, मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ सर, आप कौन से स्टेट के बारे में कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में हम आपको बता दें अंडमान में अभी पेट्रोल का प्राइस यहाँ पर कम हो चुका है, और जितने भी आप कह रहे हैं मोस्टली जहाँ जहाँ पे मतलब बीजेपी की सरकार है वहाँ पर तो पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस अभी जस्ट कम डिक्रीज हुई है। तो मैं आपको ये बता दें, तो आप किस स्टेट की आप बात कर रहे हैं? मैं मेनलैंड का सारा, जब मैं मेनलैंड में भी जाता हूँ, कई बार जो है रिसेंटली गए थे, तो अंडमान में जो है ये हम वाइट नहीं है बोल करके जो है थोड़ा से कम है। और जो कम करने के बारे में हम बताता है कि ये सरकार मोदी जी का सरकार जो है 1914 में सत्ता में आया था, वही टाइम का प्राइस से जो है 30 रुपया इन्होंने बढ़ाया, 31 रुपया बढ़ाया, 31 रुपया बढ़ा करके 8 रुपया जो है कम कर दिया। जो दिन जो है 8 रुपया कम कर दिया, वही दिन जो है पेट्रोल का ऊपर में, डीजल का ऊपर में 90 रुपया इन्होंने बढ़ा दिया था। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना जो वैट जो कर रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार जो है कम कर दिया, बाकी सरकार जो है ऐसा कुछ नहीं है।
वो तो गलत जो है प्रचार चल रहे हैं। मीडिया जो है बीजेपी सरकार का जहाँ शासन है वहाँ बहुत कम है, बाकी जगह ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो हम मांग कर रहे हैं कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता देश के सारा नौजवानों को जिसको नौकरी नहीं है उनको देना चाहिए। उसके लिए केंद्रीय सरकार कुछ कानून पार्लियामेंट में पास करके जो है ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसा केरल में जो है केरल का गवर्नमेंट जो किया था। और हमारा दूसरा जो मांग है, जो फैमिली जो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, सारा फैमिली को 7,500 रुपया करके उनका अकाउंट में डालना चाहिए। क्योंकि ये कोरोना का बाद में जो है 2020 का बाद में, मार्च का बाद में हम देखा जाएगा पूरा जो बिजनेस ठप हो गया, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, लोग बेकार घूम रहे हैं, उधर में बेरोजगार हो गया, जिसको नौकरी था वो बंद हो गया, सारा जो इकोनॉमी जो कोलैप्स होने का तरह ही है। केंद्रीय सरकार का जो है मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, यूनियन टेरिटरीज में खाली पड़ा है और इस अंडमान में 10,000 पोस्ट खाली पड़े। भी सबको जानता है इतना पोस्ट खाली पड़ा है करके, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो खाली वो जो है बाहर निकल करके लोगों को ऑर्गेनाइज करके सड़क में उतर करके जो है आंदोलन करना चाहिए, एजिटेशन का। हम उनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि जो इलेक्शन जीतने के लिए हम भी उनको वोट दिया था। 2019 का जो इलेक्शन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उनको सपोर्ट किया, वो वजह से वो इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद में हमने देखा कोई भी प्रोग्राम में आता नहीं है, कोई भी मुद्दा जो है काली चिट्ठी लिखते रहता, चिट्ठी लिखे छोड़ करके जो है लोगों को ऑर्गेनाइज करके, जैसा लक्षद्वीप का एमपी जो कर रहे हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करके सड़क में निकल करके जो इसके खिलाफ में प्रतिरोध प्रतिवाद करने के लिए जो है वो एमपी साहब बाहर नहीं आ रहे हैं। एमपी साहब कहाँ है करके पता नहीं है, काली चिट्ठी काली आ रहे हैं, वो निकलना चाहिए। क्योंकि तानाशाही तरीका से जो चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, सारा पोस्ट जो है वैकेंट रख करके जो है वो प्रमोशन पोस्ट हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट हो। आपको पता है अंडमान निकोबार में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर में 1 लाख लोग अंडमान का नौजवान लोग जो है नाम रजिस्टर करके वेट कर रहे हैं नौकरी के लिए। वो जगह में जो है 10,000 पोस्ट खाली रख के ये प्रशासन बैठा, ये बीजेपी का गवर्नमेंट जो कर रहा है, इसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए एमपी जो है असमर्थ हो गया। हमारा पार्टी का यही विचार है। तो सर, जैसा अभी आपने पोस्ट के बारे में कहा, तो यही कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले ही यही 100% जॉब रिजर्वेशन को लेके एक नारा लगाए थे और उनका ये मतलब उस रैली में उन्होंने ये कहा था कि राजनिवास चलो, जो आपको पता होगा तिरंगा पार्क के सामने ही उन्हें रोक दिया गया था। तो उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया था 100% जॉब रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन के बारे में। भाई 100% जॉब रिजर्वेशन हम लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये अभी कांग्रेस पार्टी अभी किसको मांग कर रहे हैं? 1947 से लेकर के जो है आज तक जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने राज किया। बीजेपी आने का पहले, बीजेपी सरकार आने का पहले जो उनका राज भारत में चल रहा था, वो क्यों कानून नहीं बनाया था, क्यों ये कदम नहीं उठाया था? अभी इधर में आकर के जो है ड्रामा कर रहा है इधर में। आज तक इन लोग एजिटेशन नहीं करता था, अभी लोग खाली करता था। अभी जो है सब जगह से जो है इनका क्रिटिसिज्म आ गया और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है सब जगह में मीटिंग करके बोलना शुरू हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करे, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं कर। तब जा करके जो इन लोग ड्रामा दिखाने के लिए उनको परमिशन नहीं था, इधर तक आ गया। पुलिस कैसा उनको अलाउ कर दे इधर तक आने के लिए मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो अच्छा है बाहर निकल के करने से। लेकिन एमपी साहब कहाँ चले गया? जो इशू उन्होंने उठाया था वो अभी आया वाला इशू नहीं है। ये जो 100% अंडमान का लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने का इशू अभी का इशू नहीं है। उन लोग सत्ता में रहने का टाइम से ही ये इशू था इधर में, क्यों ये सुलझा नहीं है? अभी सड़क में आकर के जो है अभी बोल रहे कि नहीं ये करो करके जो है ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। नौजवानों को जो गुमराह करने के लिए जो है वो फैक्ट जो है, रियलिटी जो है वो हाइड करके जो है छुपा के रख करके जो है लोगों को गुमराह करने के लिए जो है ये सब जो ड्रामा लेकर के आ रहे हैं। इनका जो कोई गारंटी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी कितना लोग कांग्रेस पार्टी में है, कितना लोग बीजेपी में कल चले जाएगा, इनको खुद जानता नहीं ये कहाँ खड़ा है करके। आप देश भर में देख लीजिए, डेली एक लोग जो है, एक बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले जा रहे हैं। तो इनका जो है कहने का इसमें कुछ नहीं है, ये ड्रामाबाजी है। इनको सिंसियरली कोई प्रोग्राम करता नहीं है। हम लोग ट्रेड यूनियन का फ्रंट में भी ये देखिए, मजदूरों का जो है वर्कर्स का इतना इशू है अंडमान निकोबार में जो
जो है 130 का इशू कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ये बीजेपी का सरकार है, कभी जो इस तरह जो है शासन हुआ नहीं है। ये जो है 75 ईयर्स में जो है इस तरह जो है तानाशाही तरीका से जो है केंद्रीय सरकार अंडमान में जो राज कर रहा है, बीजेपी सरकार अंडमान में राज कर रहा है तानाशाही तरीका से जो है। कोई लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई लोगों का जो है बात सुनता नहीं है। इधर में लोगों को बात सुनने के लिए जो है केंद्रीय सरकार का कोई मैकेनिज्म यहाँ नहीं है। तो ये जो है बीजेपी भी जो है असफल हो गया। तो बीजेपी इलेक्शन का टाइम में आकर के जात का धर्म का नाम पर जो है लोगों को जो है गुमराह करके बांट करके जो है वोट लेने के लिए पैसा खर्च करके करोड़ों रुपया भी दे के जो पिछले जो है म्यूनिसिपल पंचायत इलेक्शन में हम लोग भी था मैदान में, जो है हम लोग भी जो है म्यूनिसिपल में 8 वार्ड में जो है कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हमारे पास पैसा नहीं था, हम लोग चंदा इकट्ठा किया लोगों के बीच में जो थोड़ा मोड़ा पैसा लेकर के इनको जो है एक वार्ड में जो है 15 लाख 20 लाख जो रुपये जो है इन लोग खर्चा कर रहे हैं। खर्चा करके जो है इन लोग काउंसलर बनता, प्रधान बनता, उनको मालूम है बनने के बाद में जो वो पैसा उनको वसूल करेगा, उनको मिल जाएगा करके। हम इसका खिलाफ कर रहे हैं। इधर में क्लीन पॉलिटिक्स होना चाहिए, ये पैसा का जो है पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। जो गलत तरीका से जो इधर में लड़का लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, शराब दे करके जो पैसा दे करके इलेक्शन का टाइम में वोट कर लेने के लिए इन लोग कोशिश कर रहे हैं। ये गंदा पॉलिटिक्स से अंडमान में जो है ख़त्म करना चाहिए। तो अभी हमारे साथ थे CPM पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मिस्टर अय्यप्पन जी, और इन्होंने जो अभी हमसे बात की। तो आगे भी आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें, और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन निहाल के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।